दोस्तों, कलयुग में अगर आप शीघ्र फल प्राप्त करना चाहते हैं पूजा आराधना करके, तो दोस्तों इसमें केवल 2 मंत्र ऐसे हैं जिससे आपको शीघ्र सफलता प्राप्त हो सकती है। पहला मंत्र दोस्तों नवनाथ रचित शाबर मंत्र। अगर शाबर मंत्र का आप केवल एक बार पूर्ण श्रद्धा भाव से पाठ करते हैं तो दोस्तों आपको उसमें केवल एक बार से ही उसमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। मंत्र चाहे किसी भी तरह का हो। तो दोस्तों पहला है शाबर मंत्र, जिससे आप बहुत ही शीघ्र फल प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा है दोस्तों हनुमान चालीसा। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा से बढ़कर, हनुमान चालीसा से शक्तिशाली रहस्यमय कोई भी स्तोत्र नहीं है इस कलयुग में। जी हाँ दोस्तों, इसका प्रूफ स्वयं तुलसीदास महाराज ने दिया है। दोस्तों सबसे पहले तुलसीदास महाराज को हनुमान जी का दर्शन हुआ था। दर्शन होने के बाद खुद हनुमान जी ने उनसे कहा कि तुम हनुमान चालीसा की रचना करो, इससे हमारे सभी भक्तों को लाभ मिलेगा, उनका जीवन खुशहाली से भरा रहेगा। तो दोस्तों हनुमान जी के कहने पर ही तुलसीदास महाराज ने हनुमान चालीसा की रचना की। उसमें जो एक एक शब्द लिखा है, उसमें प्रत्येक शब्द में अपार शक्ति का भंडार है। तो दोस्तों आप जब भी किसी संकट से घिरे होते हैं, आपको किसी काम में सफलता नहीं मिलती, आप जिंदगी भर पूरी ज़िंदगी काम करते हैं लेकिन आपको असफलता के सिवा आपके हाथ कुछ नहीं लगता है, तो दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करके आप ज़रूर सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, शत्रु को हरा सकते हैं। आपके पास धन पैसों की कभी कमी नहीं होगी, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको बंगला मिलेगा। और इसके बाद आप खुद हनुमान जी का दर्शन करेंगे। हनुमान जी की सभी शक्तियाँ सदा आपके आसपास रहेगी। लेकिन दोस्तों इसको थोड़ा विधिपूर्वक करने की ज़रूरत है। वैसे तो आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पठन करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर इसके विपरीत आप थोड़ा सा इसे नियमपूर्वक करेंगे ना, तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं, सभी संकट, सभी शत्रु ज़रूर दूर होंगे। तो दोस्तों आज हम आपको इसी तरह के नियम बताएंगे कुछ। हनुमान चालीसा को आप किस तरह से पढ़ेंगे, आपको कितनी बार पाठ करने से इसका फल क्या मिलता है, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो दोस्तों बने रहो वीडियो में, वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय हनुमान लिखना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आपको ये प्रयोग किस तरह से करना है। दोस्तों जब भी आप कोई इच्छा लेकर मन में हनुमान जी की चालीसा का पाठ करते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, अमावस्या के बाद जो पहला मंगलवार पड़ता है, यानी शुक्ल पक्ष का पहला मंगलवार, तो दोस्तों उस दिन आप सुबह स्नान आदि से पवित्र होकर आप थोड़ा अपने अंग पर, अपने कपड़ों पर इत्र डाल दें। और कपड़े में केवल आप दोस्तों एक लंगोट पहन सकते हैं, तो लाल रंग का लंगोट पहने। इसके बाद आप अपने पूजा स्थल पर बैठने के लिए लाल रंग का आसन ले, अपने सामने एक चौकी रखें, चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दे जो पवित्र होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप उस चौकी पर थोड़े से चावल डालकर उस चावल पर फिर हनुमान जी की प्रतिमा रखें या फिर फोटो रखें। इसके बाद दोस्तों हनुमान जी के सामने आप दीपक लगाए, सुगंधित धूप लगाए, हो सके तो ऊद का दीपक लगाए, ऊद का सुगंध धूप लगाए। तो दोस्तों आप गूगल का भी धूप लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही चमत्कारी होता है, जो कि हनुमान चालीसा को सिद्ध करता है और आपको इसका फल जल्द मिलता है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दोस्तों आप एक नियम रखें कि प्रतिदिन आपको कितनी हनुमान चालीसा का पाठ करना है, यानी आपको हनुमान चालीसा का पाठ कितनी बार करना है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आपको कितनी बार पाठ करने से आपको क्या क्या फल इससे मिलता है। दोस्तों अगर आप प्रतिदिन एक बार हनुमान चालीसा का पाठ 100 दिन तक करते हैं, तो आपको हनुमान जी की कृपा से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। आप अगर नौकरी ढूंढ रहे, आपके एंगेजमेंट नहीं हो रहे, आप कोर्ट कचहरी में परेशान है, तो वहाँ पर अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का केवल एक बार पाठ करें 100 दिन तक, तो निश्चित ही आपको सभी प्रकार के कार्यों में सफलता मिलेगी, उसमें विजय हासिल होगा। क्योंकि दोस्तों हनुमान चालीसा में एक चौपाई पड़ती है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। तो दोस्तों हनुमान जी के सामने कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो उनसे ना हो सके। दोस्तों इसी के कारण जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारा ये कार्य बहुत कठिन है, हमसे नहीं होने वाला है, अगर आपको बहुत सारे शत्रु
परेशान करते, आप अकेले पड़ गए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर भी आप हनुमान जी की यथाशक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करें तो अगर आपके करोड़ों शत्रु भी होंगे तो वह बिल्कुल परास्त हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके शत्रु कब हारे, कब उनका नाश हो गया। तो दोस्तों अगर आप केवल एक बार हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करते हैं, वो भी 100 दिन तक, तो आपको सभी प्रकार के कार्यों में ज़रूरी सफलता प्राप्त होगी, आपके सभी शत्रु नष्ट होंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप प्रतिदिन इसी तरह से 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते 100 दिन तक, तो भी आपके गुप्त शत्रुओं का नाश होगा। अगर आपके गुप्त शत्रु आप पर कोई तांत्रिक प्रयोग करते हैं तो उसका नाश होगा। आपके घर में कभी भी कोई भी किसी भी तरह का तांत्रिक प्रयोग काम नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा जब भी आप पाठ करते हैं ना, तो आपके घर में एक अद्भुत शक्ति क्रिएट होना आरंभ होता है। आपके घर में अद्भुत शक्ति निवास करती है, जिसके कारण दोस्तों आपके घर में कभी भी किसी भी व्यक्ति को कभी भूत की बाधा नहीं होगी, कभी तांत्रिक बाधा नहीं होगी, किया कराया नहीं होगा। और दोस्तों अगर कोई तांत्रिक आप पर प्रयोग करता है तो वह उल्टा प्रयोग उसी तांत्रिक पर जाकर गिरेगा, उसका घर बर्बाद हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपके जितने भी गुप्त शत्रु है वह भी दूर हो जाएंगे, उनका भी ज़रूर नाश होगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप प्रतिदिन 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं 100 दिन तक, तो दोस्तों आपके मन में जो भी इच्छा है, आप किसी तरह की इच्छा आपके मन में रखते हैं, इच्छा आपको ऐसा लगता है कि हमारी ये इच्छा बहुत बड़ी है, ये जल्द से पूरी नहीं होगी, तो दोस्तों प्रतिदिन हनुमान चालीसा का आप केवल 21 बार पाठ करें 100 दिन तक। तो दोस्तों एक इच्छा के लिए आपको 21 दिन तक प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है 100 दिन तक। तो दोस्तों अगर आप इस इच्छा से स्वर्ग भी मांगेंगे, पाताल लोक भी मांगेंगे, तो भी दोस्तों आपको वह मिलेगा। तो दोस्तों इन वस्तुओं की क्या औकात है, जो कि गाड़ी, बंगला, पति, पत्नी या फिर पैसा, धन, ये तो दोस्तों हनुमान जी आपको यूं ही दे देंगे। लेकिन अगर आप स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे या फिर ऐसी कोई वस्तु है जो आपको इस जग में नहीं मिलती है, इस धरती पर नहीं मिलती है, ऐसी अगर किसी रेयर वस्तु को आप हनुमान जी से मांगेंगे, तो भी दोस्तों हनुमान जी 21 दिन अगर आप लगातार 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं 100 दिन तक, तो दोस्तों आपको ब्रह्मांड की जो भी वस्तु है वह भी आपको लाकर ज़रूर देंगे। तो दोस्तों इसके बाद अगर आप प्रतिदिन 51 बार 100 दिन तक नित्य प्रति हनुमान जी का ये चालीसा पाठ करते हैं, तो दोस्तों इससे आपको सभी प्रकार की दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। यानी कि आपको पूरे ब्रह्मांड में क्या है इसके बारे में पता चलेगा। ऐसी कौन सी शक्ति है जो सारे ब्रह्मांड को चला रही है, आप किस शक्ति के आधार चल रहे हैं, या फिर जो अन्य लोग हैं, अन्य सभी वन्य प्राणी हैं, सभी सूक्ष्म जंतु हैं, उन पर कौन सी शक्ति कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में दोस्तों आपको सभी प्रकार की जानकारी हनुमान जी जरूर देंगे। क्योंकि दोस्तों दिव्य ज्ञान यानी ये होता क्या है, दिव्य ज्ञान वो होता है जो आपको ईश्वर के नज़दीक ले जाए, ईश्वर की अनुभूति कराए कि हर व्यक्ति में, हर जीव में वह किस तरह से कार्य कर रहा है। तो दोस्तों यानी आपको साक्षात ईश्वर की उस अद्भुत शक्ति का आपको प्रत्यय आएगा, उसका एहसास होगा कि ईश्वर किस प्रकार से काम कर रहे हैं, और वह आपके शरीर में भी आपके प्रत्येक भाग को, प्रत्येक पार्ट को किस तरह से चला रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का एक एक पार्ट सिर्फ इस ईश्वर की कृपा से ही चलता है, चाहे आप कौन सा भी पार्ट लें। तो दोस्तों इस तरह की जो शक्तियाँ होती है वह सभी लोगों को दिखाई नहीं देती है। इसके कारण दोस्तों अगर आप इन सभी अदृश्य शक्तियों को जानना चाहते हैं तो प्रतिदिन 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें 100 दिन तक। तो दोस्तों हनुमान जी की कृपा से आपको उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड किस शक्ति पर चल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर आप प्रतिदिन 100 बार
हनुमान चालीसा का पाठ करते 100 दिन तक। तो दोस्तों इससे आपको ऐसा प्रतीत होगा कि हर पल हर समय हनुमान जी आपके साथ है, आपके शरीर में निवास कर रहे हैं, आपके आत्मा में हनुमान जी बसे हुए हैं। दोस्तों जब भी आप थोड़ी सी उनको आवाज़ देंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि हनुमान जी आपके सामने प्रत्यक्ष आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना शक्तिशाली अनुभव है, इतना ये आपको अनुभूति देगा उस शक्ति का हनुमान जी के कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक अकल्पनीय शक्ति का अनुभव आपको इस तरह से हो सकता है। यानी आपको खुद हनुमान जी दर्शन देंगे, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हनुमान जी खुद आपके पास है। तो दोस्तों इस तरह से हनुमान जी बिल्कुल आपको साक्षात में दर्शन देंगे। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से पूरी श्रद्धा भाव के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो दोस्तों आपको इस दुनिया में नहीं, सारे ब्रह्मांड में भी कोई भी नहीं हरा सकता और आपको सभी प्रकार के दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और अंत में आपको हनुमान जी का दर्शन होता है और आपको मोक्ष की प्राप्ति हनुमान जी करवाते हैं। तो दोस्तों इस पूरी विधि के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने जीवन को ज़रूर धन्य बनाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में जय हनुमान लिखना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत